बाबा, और हमारी डीन मैम ने हमसे कहा था कि आते हुए ना अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य को अपने साथ लेकर के आ जाना। तो हमने सोचा इसीलिए अपने प्यारे भाई केतु दादा को साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन बाबा, अगर आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार है ना, तो बाबा आप प्लीज चलिए, हमें तो और अच्छा लगेगा। तुम रहना। भांजा, हमको एक बात बताओ तुम, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा नशा है जिसके अंदर ये सारी हरकतें कर बैठते हो? ये आशु तो चलो ठीक है, वो उसे शराब का नशा है, ये केतु जो है उसे प्यार का नशा है। अगर वो दोनों अगर ऐसी अनशट हरकतें कर देना तो हम फिर भी समझ लेंगे। लेकिन तुम ना शराब पीते हो, ना तुम्हें कोई प्यार का नशा है। तो ऐसा कौन सा नशा है तुम्हारे अंदर, ऐसा कौन सा पागलपन है तुम्हारे अंदर जो अपने परम पूज्य पिताजी से आए दिन उलझ पड़ते हो? हैं? क्या जरूरत है उनसे उलझने की? चुप नहीं रह सकते। हमेशा बाबा ने नहीं सिखाया ना, सच के साथ खड़े रहो, सच का साथ दो। हम बस वही कर रहे हैं, और सच अक्सर कड़वा होता है मामा। तुम तो सच के साथ खड़े हो गए, लेकिन केतु तो बैठ गया ना। तुमने केतु के लिए जीजा जी से झगड़ा किया, लेकिन केतु तो उनकी सारी शर्तें मान गया। अरे तो क्या जरूरत थी केतु के लिए जीजा जी से बहस करने की? डर में माने हैं वो, दिल से नहीं माने हैं। और एक बात आप हमें बताइए, क्या ये सब सही है? बाबा का ये सारे डिसीजंस हम पे थोपना, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये ठीक होना ना होना, सही और गलत, भाई हमारे दिमाग को तो नहीं हो गया इसमें। एक बात बताए तुमको, अरे माँ बाबा का संघर्ष और दर्द हमने बहुत नजदीक से देखा है, इसीलिए ना हमारी पूरी हमदर्दी है उनके साथ, पूरी हमदर्दी। इसलिए जीजा जी जो इतनी सख्ती से पेश आते ना, एक हद तक सही भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत झेला है इस घर परिवार को बनाने में भी और इस घर परिवार को बचाने में भी। वरना भानु जीजी और यश भैया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको बर्बाद करने में। लेकिन पिछले 25 सालों से जीजा जी बिल्कुल अटूट है। बाबा भोलेनाथ की तरफ जहर का हर घूंट पीकर भी मुस्कुराते रहते, हंसते रहते, सिर्फ इसलिए कि उनको टूटता हुआ देखकर कहीं तुम लोग ना टूट जाओ। मैंने उनको हमेशा इस घर के लिए, इस परिवार के लिए लड़ते हुए देखा है। अपना खून पसीना एक करके तुम लोगों की हर जरूरत को पूरा करते हुए देखा है। लेकिन फिर वो आज पहली बार मैंने उनको इस तरह से टूटते और बिखरते देखा है यार। क्या कहा उन्होंने? हाँ, क्या बात हुई? फोन दो अपना। क्या कहा पापा उन्होंने? फोन दो अपना। तुम्हारा ये लव लेटर भेजने वाला फोन तो अब से मेरे पास रहेगा, और तुम अपने कमरे में रहोगे। चलो, तुम इसे चाहे तोड़ दो या कबाड़ी वाले को बेच दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सगाई से लेकर ब्याह तक मुझे इसके हाथ में फोन नहीं दिखाई देना चाहिए। अब से इसके ससुराल वाले इसे फोन दें या ना दें, ये उनकी मर्जी। लेकिन ऐसे बस, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूं। नर्मदा, तुमने मेरी आजादी देने का बहुत फायदा उठा लिया, और अब तुम मेरी तानाशाही भी देख लो। आज के बाद तुम अपने ऑफिस सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ आओगी और मेरे साथ जाओगी, जब तक तुम ब्याह करके अपने घर तक नहीं चली आती, समझी?
जी, ये कैसे दिन दिखा रहे हो हमें? जिस घर में सिर्फ मीठी मीठी बातें होती थी, वहां कैसा कलेश फैला हुआ है। हे भोलेनाथ, हमारे घर की सुख शांति लौटा दो। ऐसी सजा मत दो हम सबको, मत दो। माँ, अगर मैं आपको केतु दादा की लव स्टोरी के बारे में सब कुछ बता देता तो क्या आप उनकी मदद करती? हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी प्यारी माँ ने जिंदगी भर मेरे बाबा का ही साथ देने का फैसला किया है, लेकिन मुझे तो अपने भाइयों को साथ देना था ना। हमने ही पुश किया था केतु दादा को। माँ, हम केतु को आशु दादा जैसे नहीं बनते हुए देख सकते। आप खुद देखिए ना, आशु दादा कितनी तकलीफ में है। हम कैसे देख ले अपने दूसरे भाई को भी? हम आशु दादा की कोई मदद नहीं कर पाए, चाहकर भी नहीं कर पाए। तो जल्दी चलो, इससे पहले कोई हम लोग को देख ले, बाबा देख ले, बैंड बज जाएगी। अरे बाबा फोन करके पूछेंगे तुम क्या बोलेंगे? अरे बहाने बनाने का हम लोग एक्सपर्ट है, बता नहीं कोई बहाना। भाई कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? भाई तुम्हारी से पूछ रहे हैं, किधर निकली है सब? बेटा कंघा नहीं है क्या तुम्हारे पास? हैं? ये क्या झुआ से बाल मुड़े पे बखेर के घूमना है तुम्हारा स्टाइल बन गया है? अरे भगवान ने इतने अच्छे बाल दिए हैं हमारे बेटे को, हैं? जरा सच संवर के रहा करो, कितने अच्छे बाल हैं और कितना अच्छा शरीर दिया है हमारे बेटे को। देखो ये बुसट भी इस्त्री नहीं की है भाई, इस्त्री उस्त्री करा करो अपने कपड़ों को, अच्छे दिखा कर। क्या हो गया? आंख में कुछ चला गया है क्या? हैं? आंखें भरी हुई हैं तुम्हारी। वो दादा आंखों में जो गिरा था वो तो निकल गया ना। अब दादा लेट हो रहा है, हमें निकलना है, टाइम देखो जरा। एक मिनट। तुम तो चुप ही बैठो भाई। एक बात बताओ, आज फिर तुम इसके साथ में जा रहे हो? कहाँ? कोई पुराना कांड सुलझाने जा रहे हो, कोई नया कांड करने जा रहे हो? और ये क्या है? बैग। भाई एक बात बताओ, क्या हमेशा के लिए भागने का इरादा है क्या? घर छोड़ के जा रहे हो तो पहले बता दो। अच्छा मजाक किया बाबा आपने। भला हम क्यों जाएंगे घर छोड़ के? वो बाबा आज ना हमारे कॉलेज में ना प्ले है और हमने उस प्ले में पार्टिसिपेट किया था, तो उन लोगों ने हमसे कहा था कि एक कॉस्ट्यूम लेकर के आना। हम इसमें कपड़े कॉस्ट्यूम था, वो कॉस्ट्यूम मंगा देना बाबा, तो वही लेकर के जा रहे थे हम। ये देखिए बाबा, और हमारी डीन मैम ने हमसे कहा था कि आते हुए ना अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य को अपने साथ लेकर के आ जाना। तो हमने सोचा इसीलिए अपने प्यारे भाई केतु दादा को साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन बाबा अगर आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार है ना, तो बाबा आप प्लीज चलिए, हमें तो और अच्छा लगेगा। तुम रहन। तुम्हारे नाटक नौटंकी में ना हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। घर पे बहुत देख लेते हैं तुम्हारी नाटक नौटंकी। और वैसे भी हम तुमको एक बात बता रहे हैं कि तुम कहीं नहीं जा रहे। मिल में बहुत काम है, तुम हमारे साथ मिल चल रहे हो, नाटक नौटंकी में कहीं नहीं जाना तुमने। जाओ कपड़े बदल के आओ, रखो नीचे बैग। चलो भाई जाओ। हाँ, तो ठीक है, फिर हम भी किसी अहरे गहरे नत्थू खैरे को चाय और समोसे के बदले अपना भाड़े का भाई बना के ले जाएंगे। जिसको लेकर जाना है उसको लेकर जाओ, केतु तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा बस। रे हम है ना अभिनय में अव्वल नंबर। अरे क्यों भाड़े पे भाई लेकर जाओगे?
है ना तुम्हारा भाई। जाओ इसको लेकर जाओ, जाओ केतु तुम इसके साथ कॉलेज जाओ। हैं? दीप, अरे विद्या कब? दीप जाने दो ना, इतने दिन से घर में हाय तौबा मची हुई है। जाने दो ना दोनों को, हम कह थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। मिल में काम है। देव जाने दो ना। और वैसे भी हमें और सत्तू को बुध बाजार जाना है, तो नहीं तो हम ही चले जाते इसके साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ, लेकर जाओ इसको साथ में। खोल लो अपनी नाटक मंडली, बताओ यहाँ से, चलो जाओ। बाबा सच में जाएंगे? अरे दादा, बाबा ने बोल तो दिया चलने के लिए, अब बार बार पूछ के बाबा का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? टाइम इज मनी, लेट्स गो। बाबा आशीर्वाद दीजिए। हैं? क्या हो गया? आशीर्वाद काय मांग रहे हैं? ठीक है, मांग ही रहे हैं तो विजयी भवा, लेकिन आशीर्वाद तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे बॉर्डर पे जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए। नाटक नौटंकी करने जा रहे हो, वो भी इसके साथ। चलो ठीक है, आशीर्वाद है हमारा तुम्हारे साथ। अम्मा खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ, ठीक तो हो ना? बाबा कहते हैं ना कि घर से निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बस वही ले रहे हैं। अच्छी बात है। अरे भाई, सारा आशीर्वाद तुम ही ले लोगे और हमारे लिए भी बाकी रखो ना, तो हम भी ले लें आशीर्वाद। खुश रहो। अरे क्या हो गया भाई? ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहो। अच्छा कोई चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ। यार ये सीट भी आगे पीछे नहीं हो रही है। एक बात बताओ, तुम्हें कबाड़ से संभल करा के लाए हो क्या? ये चलेगी भी या रहेंगी? ऐसा है, दान की बच्चियां के ना पाँव नहीं गिनते हैं। दोस्त से मांग के लाए हैं तुम्हारे लिए गाड़ी, और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो उतर जाओ गाड़ी से, पैदल पैदल आओ। और जेब में होंगे अगर तुम्हारे पैसे तो आ जाओ टैक्सी से। आए बड़े लाड साहब कहीं के। यार हम मजाक कर रहे हैं यार, कार बहुत अच्छी है, एकदम फिट है। और वैसे भी ये कार और बेकार की बातों पे ज्यादा ध्यान ना दो। ये सोचो कि नर्मदा भाभी से कैसे बात होगी यार, फोन नहीं है उनके पास।